और पहले हमने कहा था हम चाहते थे चुनाव लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो 5 साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके 5-7 मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधानसभा के अंदर 5 साल में हमने काम कितने किए हैं, नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे। वो 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में जेल में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला। इतनी बड़ी घटना हुई। ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। हमारे पास केस होता तो अभी तक तो हो सकता है सजा डिक्लेयर हो जाती, कुछ नहीं किया इन्होंने। पर इशू क्या बनाए, नेशनल इशू बना दिए और तनाव में भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम। तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है। वही हुआ। हमने कहा तो माई बाप तो जनता है, जो फैसला आएगा उसको हम बड़ी ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे। वही बात हुई है। ठीक है सर, समीक्षा बैठक में आपकी तरफ से आप क्या मानते हैं? इस बात बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या समीक्षा, क्या कारण रहा कि आप लोग समीक्षा तो ही मैं कह रहा हूँ मुद्दा रहा, उन्होंने भड़काने वाले काम किए, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, संविधान की दर्जा उड़ा रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव चलते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के घर में घुस गए, वैभव गहलोत को दे दिया, नोटिस दे दिया, बुला लिया। ये डिस्टर्ब करना जानते हैं पूरे देश के अंदर। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। जनता आज नहीं तो कल जवाब देगी इनको। सर, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूटे झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मंडी की, गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर, एक और सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंगों में चर्चा नहीं होती है। प्रस्ताव पास हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा को डिक्लेयर करेगा जब कभी करना होगा तो। नमस्कार तो कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को जवाब जो है वो देगी। लोकतंत्र की हत्या करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है कार्यकारी सीएम ने। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, कांग्रेस की बैठक होनी है, मंथन किया जाएगा उस बैठक में हार को लेकर के, और क्या कुछ अपडेट है? दिल्ली कौन कौन पहुंच चुका? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर मंथन करेगी, हार के कारणों की समीक्षा करेगी। इसी बाबत तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, गोविंद डोटासरा दिल्ली पहुंच गए हैं, सचिन पायलट तरीके तमाम नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे और हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी कि जब कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरीके की योजनाएं सामने रखी, गारंटियां सामने रखी, बेहतर तरीके से प्रचार किया गया, लेकिन कमी कहाँ रह गई। इन तमाम कारणों की समीक्षा आलाकमान के साथ बैठकर आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्योंकि कांग्रेस के कुनबे में इस बात की समीक्षा होना लाजमी भी है पल्लवी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 4.5 साल 5 साल में जिस प्रकार से
अंदरूनी विग्रह और कलह कांग्रेस पार्टी के कुनबे में रहा। इसी का आलम था कि आज कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई, जबकि कांग्रेस ने दावा किया कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा, इतिहास बदला जाएगा और अपनी गारंटियों योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के साथ सत्ता में आ गई और कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी, जो गारंटियां थी, वो कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आई। ऐसे में अब आलाकमान 2024 के लोकसभा चुनाव और पार्टी की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। पार्टी आलाकमान जो हमारे राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, उन्होंने बहुत अच्छे से कैंपेन करके बहुत अच्छा चुनाव उठा दिया था। लेकिन चूंकि अब परिणाम सकारात्मक नहीं रहे तो ये बात तो माननी पड़ेगी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी कमी रही है। हम लोगों को समझा नहीं पाए और परिणाम हम अच्छे ला नहीं पाए। तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसको हम लोग देखेंगे और आगे चल करके उसमें सुधार करके पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। समीक्षा बैठक में क्या आप लोग नेता प्रतिपक्ष की चयन को लेकर नहीं, ये सब चीजें नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पार्टी आलाकमान ने मीटिंग बुलाई है, उसमें हम हमारी बात रखेंगे कि जो चुनाव परिणाम हुआ किस तरीके से क्या रहा। थैंक यू। तो गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे। लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, आपको रोकना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान लगातार आते जा रहे हैं और आपने सुना होगा लखवीर, डोटासरा को उन्होंने कहा कि शायद हम अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और जब करारी शिकस्त मिली थी कांग्रेस को लखवीर, तो सीएम ने भी यही कहा था, अशोक गहलोत ने, कि योजनाओं को धरातल पर सही से नहीं उतार पाए हैं। शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लखवीर जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये कारण रहा है हार का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया, बड़ी योजनाएं सामने रखी थी, गारंटियां साथ रखनी गई थी और उद्देश्य एकमात्र था कि सत्ता में रिपीटेशन हो, वापसी हो, इतिहास बदला जाए। जो ट्रेंड है राजस्थान में कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होती है, तो उस ट्रेंड को इस बार बदला जाए और इसीलिए भरसक प्रयास किए गए थे। लेकिन चूक हुई, कहीं ना कहीं गलतियां रही। अब हालांकि वो किस वजह से हुआ, क्यों आखिरकार सत्ता में कांग्रेस नहीं आ सकी, इन तमाम कारणों पर आज चर्चा होगी। लेकिन इतनी योजनाएं देने के बावजूद महत्वपूर्ण ये था कि कांग्रेस पार्टी में जो विग्रह था, यही शायद कारण था कि पार्टी आज सत्ता में काबिज नहीं, और उन्हीं तमाम विषयों पर, उन्हीं तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होगी केंद्रीय आलाकमान के साथ कि आखिरकार क्या अब भी मनमुटाव की स्थिति है, अब भी विग्रह की स्थिति है। क्योंकि जब कांग्रेस के हम सीनियर नेता जब राजस्थान प्रवास पर जा रहे थे, राजस्थान में उनके दौरे हो रहे थे, तो साफ तौर पर इसी बात को लेकर बयान दिए गए कि हम सभी लोग यूनाइटेड हैं, हम सभी लोग एकजुट हैं। और तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ जब तस्वीरें साझा की केंद्रीय नेताओं ने, तो भी यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, वी आर यूनाइटेड के कैप्शंस के साथ ही थी और ये बताने का प्रयास किया कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। लेकिन हार किस वजह से हुई? क्या सचिन पायलट का जो खेमा लगातार नाराज था, उनके जो समर्थक नाराज थे कि उन्हें 5 साल मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्या ये कारण है? उनके समर्थकों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया या दिलवाया, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नाराजगी थी, गोविंद डोटासरा के खिलाफ कोई नाराजगी थी, या फिर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार ठीक नहीं हो पाया? ये तमाम पहलू हैं जिनके बारे में आज चर्चा होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब सदन में कांग्रेस की विधायक दल का संचालन कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन हो, ये भी बड़ा विषय है। इस विषय पर भी आज चर्चा संभव है और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला जा सकता है और प्रदेश कांग्रेस की बागडोर किसे सौंपी जाए, क्या लगता है किस तरीके से फेरबदल हो सकता है? जी देखिए, तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए, उनको आधार बनाते हुए ही कोई फैसला पार्टी करेगी। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात है, तो नेता प्रतिपक्ष किसी सीनियर विधायक को बनाया जाएगा जो कि प्रभावी रूप से सदन में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, सत्ता पक्ष को घेर सके। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल 5 साल जब तक सत्ता में रही, तो सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया, महिला अत्याचार को मुद्दा बनाया गया, पेपर लीक, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया। ऐसे में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, सत्ता पक्ष में होगी, तो ऐसे में अगर इन तमाम मुद्दों पर कोई चूक और विफलताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से रहे तो कैसे सदन से लेकर सड़क तक
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा जाए तो वो नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। ऐसे में किसी वरिष्ठ, समझदार और योग्य व्यक्ति को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी तमाम सियासी समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को आधार साधने मानते की हुए ध्यान कोशिश में बिल्कुल लखवीर कहीं ना कहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बस कुछ घंटों का और इंतजार है।